हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाँ, हालांकि थोड़ा लेट गुड मॉर्निंग है, बट हो गया। तो मैं खाना पीना खा के निकल गया था घर से और मैं टहलते हुए और यार निकले। अब पता चला हमके चोट कहाँ लागल। तो दो लोग हैं अपन ऐसे लागल बा हमके चोट। इस गाड़ी पे, और सामने वाले पे एक पे हैं वो मिस्टर कोटेदार, छोटे कोटेदार। तो हम लोग अभी निकले हैं। पहले प्लान था पलिया जाने का, लेकिन किसी की बाइक नहीं मिली और मेरी बाइक में लेके नहीं आया था, और स्कूटी भाई लेके गया है और इनके बड़े भाई जो हैं वो बाइक लेके चले गए हैं पलिया। तो प्लान तो है जाने का, बट अभी तक व्यवस्था नहीं हो पा रही है कोई चीज़ कि कन्वेंस की कैसे जाएं। और धूप बहुत तेज़ है, आपको दिख पा रही है बाहर, देखिए रोशनी कितनी तगड़ी है ना। तो दोस्तों, ये है अपनी स्कूटी और ये है हम पीछे हैं जिसान भाई। तो धूप तो हमारे चेहरे पे आपको दिख ही रही होगी कि कितनी तगड़ी धूप है। गांव में धूप थोड़ी ज़्यादा तेज़ लगती है, उसका रीज़न ये है कि मौसम साफ़ होता है, पोल्यूशन होता नहीं है, बादल बिल्कुल क्लियर होता है। तो समझिए कि लगता है जैसे अब वो सिर के ऊपर ही सूरज है। तो इस वजह से थोड़ा सा धूप ज़्यादा लगता है, लेकिन हल्का सा भी अगर हवा चल गया ना तो धूप की जो तपिश है वो कम हो जाती है। तो देखते देखते जब आए हैं तो ये स्कूटी इधर हो गई खड़ी और हम लोग को दिख गया ये ट्यूबवेल, जहाँ पे झमाझम पानी एकदम चले जा रहा है। तो अब क्या ठंडा पानी है। चाचा जी अपने जो है वो पानी पीते हुए। गाँव में दोस्तों यही मज़ा है। अभी अगर तो चाचा के पैर में हल्का सा चोट लग गया था, देखिए बीटाडीन। तो बीटाडीन एक बूंद पड़ा है और चाचा का चेहरा देखिए हाँ हाँ करे, ओहो बहुत तेज लगे। अरे बाप रे, खतरनाक लगा। अरे बाप रे, देख रहे दोस्तों, हल्का सा लगा है, बिल्कुल हल्का सा। उसमें भी इनको पाउडर दवा चाहिए था और दवा मिलने के बाद ऐसे यहाँ नखड़ा कहीं का। चाचा उतना पैर लेके बैठे हैं। कितना चाचा टाका पाँव में? 6 टाके लगवा के अब आराम से हैं ये इतनी समय। हाँ, अरे पुराना जख्म पे छिल हल्का सा छिला है, अभी तो पो तो दिए, लेकिन है मुश्किल से। मुझे लग रहा है कि कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उतने में इनकी ये हालत है। हाँ। बाय द वे आपको हम बता दें, चाचा बहुत पहले पतले हुआ करते थे। पुरानी फोटो आपको दिखा दूँ तो आप पहचान नहीं पाएंगे, ये वही है। तो समय के साथ साथ ये मोटे हो गए, समय के साथ सारे लोग मोटे हो गए, एक इंसान को छोड़ के। चलिए वो जान जाएगा कौन है, ठीक है। लीजिए, चाचा का 1 साल 3 दिन हो गए, यानी का 1 ईयर का इनका मेल आया होगा। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर कम्प्लीटेड 1 ईयर करके, थैंक यू करके। तो चाचा अभी हैं डिलीवरी में, एज अ TL वर्क करते हैं। सेंटर का नाम नहीं बताएंगे आपको, देहरादून में है, बड़ोवाला में पड़ता है बड़ो। और सामने आपको ये जो शख्स दिख रहा है ना, एक शख्स को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये बहुत भारी है। ये हालांकि वजन से तो है ये भारी, लेकिन साथ के साथ तो बहुत ही गंभीर शख्स है। जिम सेंटर चलाते हैं और इनका जो सेंटर है यहाँ पे देसी जिम का, आप उनको ये समझिए कि ये देसी जिम के ऑनर हैं बस। हालांकि देखिए बॉडी वॉडी कभी इनका बना नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन हाँ ये हैं। हम लोग चल रहे हैं नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल के अंदर हम लोग पहुँच गए हैं नर्सरी पे। ये है मौर्या मेडिकल स्टोर और ये है दद्दू की दुकान इलेक्ट्रिक। अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर हासिम, नेशनल मेडिकल स्टोर के नाम से। और चाचा आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप शूट करते रहिए। तो दोस्तों गौशाला है, गौशाला के बाजू में ही है कैमना स्कूल। पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था, कोचिंग इंस्टीट्यूट होने के बाद फिर ये धीरे धीरे करके स्कूल बन गया। और हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण भैया की दुकान पे, जो कैमना स्कूल के बिल्कुल सामने है। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए भैया लगा रखे हैं मैच भी इसमें, अच्छा सामने लगा ले लीजिए। 32 इंच का LED और भैया बस बैठ गए। 40 इंच वाला है, 40 इंच। क्या बात है, देखिए 40 इंच वाला है दोस्तों। और भैया बैठ गए आराम से यहीं पे मज़े लेते हुए अपने TV के साथ। मैच लगा रखे हैं, बास्केटबॉल आई थिंक है, बास्केटबॉल देख रहे हैं दोस्तों। ये कैमना स्कूल और अभी हो गई है छुट्टी।
इसमें करीबन 1200 लड़के हैं, 1 से 12 तक, NC से 12 तक है ये स्कूल। हाँ बताओ। बम वाला 5 रुपया के ला आजा। कौन सा टॉफी है बाबू? बम वाला टॉफी। आइटम बम। ये तो पेट में भड़क जाई। ये देखिए आइटम बम टॉफी। पेट में भड़की ना। ये है बच्चों का जूस 1 रुपया में। ये दबा। ये देखो बच्चे और घर बताओ। निकल के स्कूल से पहले ये जूस और बम वाली टॉफ़ी, चॉकलेट, और यहाँ पे चॉकलेट भी बहुत सारी वैरायटी है, लॉलीपॉप, कैंडी, बहुत सारी, और चॉकलेट्स भी हैं। ये है पोला, पोला जो ये मंजर हुसैन का बहुत फेवरेट है। फेवरेट है ये। पोला जो उंगली में फंसा के बैठ के कम से कम एक पैकेट तो ये ख़त्म ही कर देते हैं एक बार में। बट अभी थोड़ा मौसम थोड़ा वो है इसलिए शायद नहीं खा रहे, लेकिन हाँ हमको लग रहा है कि शाम तक एक पैकेट तो ये जाएगा अंदर। ये है ब्रांडेड आइटम ड्रीमलैंड। ड्रीमलैंड जो कि ये विदेशी चॉकलेट प्रीमियम क्वालिटी की, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप लक्ष्मण भाई की दुकान पे, जो कि जस्ट स्कूल के सामने है, तो इसलिए इनको कैटेगरी अच्छी रखनी पड़ती है और ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों की देख के जो उनको पसंद आएगा वही लेंगे। तो हम पहुंच गए हैं जंगल किनारे, और ये है अपना सामने कब्रिस्तान, बिशनपुरी सुमेरनगर का कब्रिस्तान यही है। और सामने है आपको ये जंगल दिख रहा, हमारे घर से आई थिंक 500 मीटर पे ये है, नेट टू नेट 500 मीटर पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों ये सामने वाले से ना, और यहाँ से जंगल 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 जंगल, मतलब यहाँ से आप समझ लो 70 किलोमीटर की रेंज है इसकी, पूरी जंगल है। और हर तरफ आपको ये बोरवेल दिख रहा होगा जहाँ पे पानी चल रहा है। ये धान लगाया गया है, ये गर्मियों का धान है, तो अभी इसमें अंदर मोटर है और पानी चलाया जा रहा है, इसमें सिंचाई हो रही है इसकी। और हर तरफ गेहूं की हार्वेस्टिंग हो गई है और गन्ने दिख रहे हैं। मतलब अगर आप गन्ने के टाइम पे आते हैं ना, पूरा चारों तरफ गन्ना गन्ना लगा रहता है, लेकिन गन्ने की कटिंग हो चुकी थी, शुगर केन जिसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नेपाल बॉर्डर की तरफ, तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे। दोस्तों ये है चौराहा, और यहाँ से इनमें बैठ के जा रहे हैं सब नेपाली, और ये चला जाएगा नेपाल। तो हम चल लिए हैं बस इसके अंदर, वापसी में दिखाएंगे आपको। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, बढ़िया दुकानें हैं। और अभी हम हैं जंगल के अंदर, एंटर कर लिए हैं, जो मेन रोड है वहाँ से। मेरा बचपन बहुत चक्कर लगा इस जंगल में, लेकिन अगर मैं अब आता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। अजीब, बिल्कुल 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 आओगे, यही रुको, भी आ रहे हैं वापसी आ रहे हैं तो बना लेंगे। तो दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं, और ये आगे सामने आपको चेक पोस्ट दिख रहा है, नेपाल और इंडिया का SSB का चेक पोस्ट। दोस्तों हम पहुंच गए हैं नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे। आपको ये दिख रहा होगा पिलर, ये पिलर भारत की तरफ है, और चाचा अपनी स्कूटी वहाँ छाया में खड़ी कर दी है। ये पिलर नंबर 194 762, और इधर में नेपाल। और अभी हम जब खड़े हैं ना, ये है नेपाल, चाचा नेपाल में आ चुके हैं, अब चाचा चल रहे हैं इंडिया में। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दे रहे हैं, देखिए ऐसे ही। और ये है दोस्तों नेपाल। हम हैं अभी दोस्तों नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे, स्कूटी पे बैठे हुए हैं। अभी पीछे गाड़ी गई है वो SSB की, जिसमें जवान हैं, वो जा रहे हैं आगे। अभी वो बैरिकेटिंग खुलेगा और खुल के वो क्रॉस कर लेंगे। चलो हम लोग चलते थोड़ा आगे दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग नेपाल में एंटर कर चुके हैं। वेलकम टू नेपाल। दोस्तों देखिए वो पीछे हो ना, वहाँ चेक पोस्ट आपको दिख रही है मकान सा, वो नेपाली चेक पोस्ट था। SSB का पूछा कि भाई वीडियो बना लें, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दोस्त। मैं कहा ठीक है। तो ये दोस्तों नेपाली घर आपको दिख रहा हूँ, ये नेपाल का घर पहला मेरे ब्लॉग में, ठीक है। आगे दिखाते हैं आपको। ये है नेपाल का गांव, यहाँ पे हर दुकान पे आपको दारू मिल जाएगा, हर दुकान पे। अभी पहुँच गए हैं नेपाल के अंदर। तो नेपाल की खासियत है कि हर दुकान पे आपको दारू की बोतलें मिल सकती हैं और बियर की। हाँ सीधे चलो। तो अभी हम हैं इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, आपको नेपाली नंबर गाड़ी प्लेट भी दिख रहा होगा आगे। और हम भी अपनी स्कूटी के साथ नेपाल में एंटर कर लिए हैं। यहाँ से मेरा घर आई थिंक 1.5 किलोमीटर होगा ना चाचा, 1.5 से 2।
जहाँ मैं हूँ अभी यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर हो सकता है सर, हार्डली 2 किलोमीटर, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और हम लोग नेपाल के अंदर हैं, चाचा अपनी स्कूटी चला रहे हैं और मैं पीछे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। धूप बहुत तेज़ है, चेहरा लाल हो गया है पूरा, और हमें पीछे देख लो आप नेपाल की रोड। और हम लोग जा रहे हैं गिरी चौराहा, हमारे यहाँ से गिरी चौराहा पड़ता है। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं नेपाल, गिरी चौराहा बिचपटा। तो ये सब नहीं, और ये है चौराहा। आगे चचा लगा दो साइड में दुकान, हाँ यहीं लगाइए। देखो दोस्तों, बस 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 बस। तो चचा कोल्ड ड्रिंक दे पीते हैं दोस्तों। ये बहुत धूप है। और ये नेपाली शॉप, और ये है गिरी चौराहा, नेपाल का फेमस। हम लोग की तरफ का ये मेन मार्केट लग जाता है यहाँ से। ये नेपाली ऑटो दौड़ाता हुआ जा रहा है भाई, टोपी वोपी लगा के। ये बाइकें सब नेपाली नंबर प्लेट की आपको दिख रही होंगी। देखिए ये वाला भी इन लोग कहते हैं यही से चलेला। तो ये है नेपाली दुकान, बट ये नेपाली नहीं है, ये इंडियन है। दारू चाहिए तो देखिए दारू भी मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए हर परचून की दुकान पे, चाय की दुकान पे, मैगी की दुकान पे। सही है ना, तो उनके तो बहुत मज़े हैं। सही है। हाँ जो निकल सीधा। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं एक नेपाल की दुकान में, नेपाल के अंदर। यह इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे भी। अच्छा वो स्कूटी अब ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। हाँ पल्सर स्कूटी, पल्सर का तो जलवा खूब है। ये कौन सा लगता है यहाँ पे? नगर पालिका बिचपटा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कंचनपुर महेंद्र नगर। अरे डिस्ट्रिक्ट कंचनपुर है क्या ये? पूछते हैं इनसे। सॉरी, हम जब तो महेंद्र नगर बोल रहा था, कंचनपुर है डिस्ट्रिक्ट। हाँ दिखा, 140 रुपये MRP। नेपाली MRP है ना ये तो। यहाँ पे नेपाल का। हाँ सुदूर पश्चिम प्रदेश, सुकर पंजीम, सुदूर पश्चिम प्रदेश, सुदूर पश्चिम प्रदेश, प्रदेश नंबर 7। अच्छा 7वां नंबर स्टेट। नेपाल की गाड़ी सामान लेके आई हुई है। पहले ये सब गाड़ियों नहीं आती थी। नेपाल का 7वां राज्य है। चाचा 7वें राज्य में बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। सुदूर पश्चिम प्रदेश बोलते हैं इसको। 7 लास्ट स्टेट है ये, और डिस्ट्रिक्ट है कंचनपुर। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और सुबोध प्रदेश बोलते हैं इसको, सर सुबोध प्रदेश बोला है मुझे। 7वां प्रदेश है ये नेपाल का। और पुनर्वास नगर पालिका कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट है ये, और 7वां स्टेट है नेपाल का ये। बहुत अच्छा व्यवहार है यहाँ का। नेटवर्क दोस्तों पकड़ता नहीं है नेपाल में, तो इसलिए मेरा नेट नहीं चल रहा है। और पेमेंट भी कैश हम लोग, मैं तो लोअर टी शर्ट में घूम रहा हूँ, तो पर्स मेरे पास था नहीं। और चाचा के पास से 100 रुपये पड़े थे, तो हम लोगों ने एक कोल्ड ड्रिंक ले ली, जो कि 88 रुपये का पड़ा है, इंडियन 88 रुपये का। और नेपाली 140 का था। तो नेपाली 140, इंडियन 88 रुपये का। तो थोड़ा सा 1 लीटर का था, 88 रुपये तो फिर भी महंगा है। हमारे यहाँ तो 50 रुपये में मिल जाता है। तो दोस्तों महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा है। प्लान अगर होता ना कि घूमना है और चलो घूम के आते हैं, तो बाइक लेके आते हैं, स्कूटी से नहीं आते। तो दोस्तों हमारा प्लान था नहीं है बेसिकली। और हम लोग जब वहाँ पे SSB रोका है ना, तो हमने भी उसको यही बोला कि बस यहीं पास तक जा रहे हैं थोड़ा। ऐसा है लड़का जो हम राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं यहाँ पे। सब हमारे यहाँ के लोग आके काम करते हैं यहाँ पे, राजमिस्त्री, बढ़ई और भी बहुत सारे। तो मैक्सिमम लोग इंडिया से आके काम करते हैं यहाँ पे। और यहाँ के जितने लोग हैं वो सब नेपाल में जाके, नेपाली जो है वो इंडिया में जाके काम करते हैं। तो हम लोग हैं नेपाल के अंदर, और चाचा अपनी स्कूटी चला रहे हैं आराम से। रास्ते थोड़े ठीक नहीं होते हैं यहाँ पे, थोड़ा टूटा फूटा ज़्यादा रहता है अभी, लेकिन हाँ ये बन रहा है। घर लोगों के बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो पीछे वीडियो में भी जो मकान वगैरह जो बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। पहले छप्पर के ज़्यादातर मकान हुआ करते थे जब हम लोग छोटे थे ना। तो ये जो मेरे घर पीछे दिख रहा है ना,
इस टाइप के घर ज़्यादा होते थे, जो पीछे मेरे पीछे जो दिख रहा है डबल फ्लोरिंग में मिट्टी से लेपा हुआ, बहुत खूबसूरत लगता था। बट अभी यहाँ पे पक्का मकान थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा क्या मोस्टली सब लोग पक्के अपने मकान बनाते हैं, थोड़ा सेफ्टी भी रहता है पक्के मकान में, और एक बार बनवा लिया तो बार बार उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या है कि आपको बार बार टूटेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, और हर 2 साल 3 साल पे वो टूट जाता है तो फिर न्यू बनाना पड़ जाता है, तो इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कतें होती है लोगों को। तो पक्के मकान की तरफ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अभी की डेट में, सो दैट वो वन टाइम एक्टिविटी रहता है कि एक बार बंदे ने बनवा दिया, एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसका लंबा टाइम तक चलता है। ये कंचनपुर ज़िला बिचपट्टा गांव नेपाल जस्ट क्रॉस होते हुए, और हम लोग एकदम अब नो मैचलैंड एरिया पे आ चुके हैं। सरदार जी भैंस चला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपने डंगर चला रहे हैं। दोस्तों हम लोग कर दिए हैं क्रॉस, आ गए हम लोग इंडिया में। देखे हम लोग बात करते करते ब्लॉगिंग करते करते इंडिया नेपाल दोनों कर लिए हैं। तो ये है दोस्तों केमा चौकी, जो कि है इंडिया का फॉरेस्ट का चौकी। यहाँ पे हाथी भी होना चाहिए, पहले थी हाथी। और रुक यहाँ को ब्रेक भी देखा। अब ये देख नल देख रहे हैं ना दोस्तों, इस नल की एक स्टोरी है कि नल ऐसा नहीं था, ये डंडी सीधी थी, बट इसके साथ क्या हुआ कि जंगली हाथी आई, उन्होंने देखा हुआ था किसी को चलाते हुए, इसे चलाने में पानी निकलता है, तो उन्होंने इसको घुमा के चला दिया, तो ये तब से इसे टेढ़ा हो गया। ऐसा कोई और किसी और ने नहीं किया, ये हाथी की हुई, जंगली हाथी ने। और बाकी यहाँ पे कैमरे लग गए हैं पूरे, और सोलर प्लेटें भी लगी हैं, पहले नहीं थी। और यहाँ पे ड्यूटी में रहते हैं लोग फॉरेस्ट के। देखिए अंदर वो पानी चल रहा है, हाथी हाँ नहीं आगे थी, वहाँ पे थी हाथी, बच्चा दी थी। वो वीडियो होगा, मैं तो ये वाला क्लिप भी एड कर दूँगा, होना चाहिए मेरे पास एक वीडियो है इसकी। पहले हाथी वहाँ पे थी पीछे, आए थे तो बच्चा मुश्किल से 2 या 3 दिन का था, बहुत छोटा सा था, बहुत क्यूट लग रहा था। तो हमने वीडियो शूट किया था उसका, हम लोग वीडियो बनाए थे, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, हम लोग देखने में भी अच्छा लगता था। तो शायद है ना, तो सोनू था मेरे साथ, अन्नू था, और एक लोग पहले वाले में हाँ जब बच्चा पहले दिया था। हाँ बच्चा उस टाइम हम आए थे। हाँ तो मेरे चाचा भी आए थे। तो चल रहे, देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हम अभी हैं नेपाल और इंडिया के जस्ट बॉर्डर वाले रोड पे, उस तरफ नेपाल इस तरफ इंडिया। ये है वो रास्ता जो इंडिया में है, और ये जो आपको दिख रही है छोटे छोटे पेड़ और पौधे, ये जो मिट्टी जो ऊंचा हुआ है ना, ये है नेपाल। तो दोस्तों हम इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, तो हम लोग यहाँ से सामने वाले रोड से गए थे दोस्तों, यहाँ वाले से, और आ रहे हैं हम पीछे वाले से। ये है नेपाल की चौकी, जो कि है फॉरेस्ट इनकी है, नेपाल सशस्त्र सीमा बल की। तो इसी बॉर्डर से गए थे, यहीं से क्रॉस किया था। ये नेपाल का चेक पोस्ट है, नेपाल एसएसबी बैठती है यहाँ पे, सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं उसको, और हमारी जो है वो आगे बैठती है। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, फिर आगे जाके आपको दिखाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं लकड़ी वाले पुल पे। ये लकड़ी का पुल जो है, नीचे से आपको पानी, ये नहर जो बहती हुई आती है, और ये लकड़ी का पुल जो है, ये क्रॉस करने के बाद ये पड़ता ही इंडिया में है। और वहाँ पे जो पिलर दिख रहा है ना, ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। लोग आ रहे हैं उधर से, चाचा अपनी स्कूटी लेके आए हुए हैं यहाँ पे, घूम के आ गए दोस्तों हम लोग नेपाल। अब हम लोग हैं इंडिया के अंदर। एसएसबी वालों ने मना कर दिया था, इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बनाए, नहीं तो आपको बॉर्डर का ना, इंडिया बॉर्डर का भी बनाते हैं। और ये जंगल के अंदर का रास्ता है दोस्तों, अगर सीधे अंदर चले जाएंगे तो बनशक्ति माँ स्थान पे चले जाएंगे, सुमेर नगर। और ये है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के पास का जो जंगल, जो कि है बहुत ही घना। पहले थोड़ा सा लोगों का आना जाना था, अपने जानवर वगैरह चराने आते थे, तो भीड़ मतलब वो ये घास फूस जो आपको दिख रही है, घास फूस वगैरह इतनी नहीं होती थी। बट अभी क्या है ना कि ये सब बंद हो चुका है, तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही है, मतलब घास फूस भी, और साथ के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो जंगल में अब नहीं आते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट की तरफ से बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है कि अगर आप जंगल में पकड़े जाते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है। बंदर चल रहा था कटिया सब,
हाँ चल निकल जाओ। तो दोस्तों अभी बंदर भागी है तो उसका बच्चा छूट गया, बहुत तेज़ कहानी रखी है। और ये देखिए बंदरों का जखीरा, जखीरा बोल गया हूँ मैं। ये सरदार जी, बंदरों के सरदार जी हैं। चढ़ा दे चचा, चढ़ा दिया तो मान लूंगा कि तेरी गाड़ी एक नंबर है। इतने में चढ़ गई तो चढ़ी गई यार, इतनी जगह चढ़ाई थी, स्कूटी चढ़ गई। और क्या हो चला के चल। और ये है दोस्तों नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के पास का कुछ दुकानें जो कोई बहुत ही ख़ास हैं, अच्छी खासी दुकानें हैं दोस्तों, बस हल्के मत लीजिए। यहाँ पे देखने में आपको थोड़ा लग रहा होगा कि कम है, बट देखिए कितना सारा मार्केट वाली दुकानें, अच्छा मार्केट बन गया है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा हो गया है, पहले नहीं। इधर बहुत सारे मकान आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे सरदार जी लोगों का है, देखो बहुत सारा है, बहुत नीडर। और अगर मैं बोलूँ तो बाकी लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे, लेकिन जानवर यहाँ पे शेर वगैरह भी आ जाते हैं और हाथी वगैरह भी आ जाते हैं। तो तेंदुओं का तो ये मतलब कॉमन है। अभी गन्ना खत्म हो गया है, गन्ना जब खत्म हो जाता है तो शुगर केन की जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद पौधे छोटे हो जाते हैं, तो जानवरों का थोड़ा सा खतरा कम हो जाता है। बट अगर ये नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम आ गए हैं घूम के नेपाल। नेपाल की करेंसी अलग होती है, नेपाल का ऑनलाइन यूपीआई नहीं चलता है, नेटवर्क नहीं चलता है, जैसे बॉर्डर क्रॉस करेंगे वैसे नेटवर्क बंद हो जाता है, और कुछ खास वो नहीं रहता है, स्पेशल आपको मिलता है कि जैसे कि आप बहुत ही सहूलियत जिसको बोलें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी महंगाई ज़्यादा है। जो कोल्ड ड्रिंक हमें इंडिया के अंदर 50-55 रुपये की मिल जाती है, वो हमें 88 रुपये की मिली थी। नेपाली में 140 रुपये MRP है, वो मैं आपको दिखा दूँगा, वीडियो में है वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो बहुत महंगी हैं, और हमें लगता है कि नेपाल की चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी, लेकिन हाँ नो डाउट बहुत अच्छा नेपाल में ग्रोथ है। अभी जो पहले मकानें कच्ची हुआ करती थी वो सब अब पक्की मकानें बन रही हैं, लाइन से हम लोग देखते गए सारे पक्के मकान, और बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहा है। रोड वगैरह, टेम्पो वगैरह ये सब नहीं थी पहले मोस्टली जो भी सामान था ना वो इंडिया से ज़्यादा था नेपाल के अंदर, लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल ही विपरीत है वहाँ पे। अब क्योंकि ये बॉर्डर एरिया लगता है, कंचनपुर ज़िला लगता है नेपाल का, मुझे पहले लग रहा था महिला नगर होगा, लेकिन नहीं, कंचनपुर है ये, और धनगढ़ी वाला कैलाली लगता है, और डिस्ट्रिक्ट है सुबोध पश्चिम बोला ऐसे मुझे, जहाँ तक मेरे को समझ में आता, बाकी मैं गूगल करके आपको बता दूंगा बाद में। तो हम नेपाल गए थे जो कि हमारे घर से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो हम घूम के आ गए हैं। और कुछ खास वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट या बहुत ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप जाओगे बहुत ही अच्छा लगे, क्योंकि वो जो एरिया है ना बिल्कुल सटा हुआ है, और नीचे का एरिया है, पहाड़ के ऊपर का एरिया दूसरा है, तो वहाँ पे हालांकि सेंट्रली बहुत चीज़ें आ जाती है, लेकिन यहाँ से बहुत सारा डिपेंडेंसी जो रहती है वो इंडिया की तरफ से रहती है। जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो इंडिया से ख़रीद के लेके जाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं। कुछ चीज़ें वो डायरेक्ट नेपाल से सप्लाई होती है, बट मोस्टली जो चीज़ें हैं वो इंडिया से जाती है। जैसे अगर हार्डवेयर की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, बाकी वहाँ पे जो सेंट्रली सप्लाई होती है वो लीकर है, लीकर बहुत सस्ता है, और हर दुकान पे मिल जाएगी दारू। मतलब आपको एक परचून की दुकान होगी ना, एक चाय की दुकान होगी, एक पान की दुकान होगी, वहाँ पे भी दारू मिल सकती है। तो ऐसा है वहाँ का। हम घूम के आ चुके हैं और अभी हम बैठे हैं जिसान भाई के घर पे, और यहाँ से हम निकलेंगे घर। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं बंद, और नेक्स्ट क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मुझे यहीं बंद करना पड़ेगा, और कल आपसे मिलेंगे हम फिर एक बार और। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ कमेंट भी करिएगा। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारा ब्लॉग, और अपने बड़ों की इज्जत करिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और तब तक के लिए बाय बाय।